साइकोपैथ एक ऐसा ट्रेड जिसे रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। यह एक ऐसा ट्रेड है जिसमें इंसानों को बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव, अनइमोशनल और मोरली डिप्राइव्ड बना देता है। एक साइकोपैथ को किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, हम इंसानों से भी नहीं। और यही वजह है कि वो कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई एक्शन लेने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फिर चाहे वो मर्डर जैसा सीरियस काम क्यों ना हो। एक साइकोपैथ अपनी रियलिटी से इतना आउट ऑफ टच हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि जो वो काम कर रहा है वो एक क्राइम है, इट्स एन ऑफेंस, वो किसी को दर्द पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को एक डरे हुए इंसान की तस्वीर दिखाई, जस्ट टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करता है। वो कहता है कि जब मैं लोगों को मारता हूं तो वो ऐसे ही दिखते हैं और इन्हें ऐसे देखकर मुझे अंदर से खुशी मिलती है। और ऐसे ही एक क्रेजी कहानी है अमरजीत सदा की। और इस कहानी में सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि इस कहानी में एक मर्डरर महज 8 साल का एक छोटा सा बच्चा है, जिसने एक नहीं, 2 नहीं, 3 मर्डर किए हैं और सारे विक्टिम्स की उम्र 6 साल से कम। बिहार के बेगूसराय जिले में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है मुसहरी। ये सड़क के किनारे किनारे बसा हुआ एक छोटा सा बस्ती कस्बा या गांव है, जिसमें ज़्यादातर लोग अपना गुजारा बसर दिहाड़ी मजदूरी कर करते हैं। वो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं और शाम को काम करने के बाद अपने बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है चुनचुन देवी और उसकी बेटी खुशबू के साथ। चुनचुन देवी हर सुबह अपनी बेटी खुशबू को स्कूल छोड़ आती और शाम को उसे स्कूल से लेने जाती। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी खुशबू को वहां लेने गई तो खुशबू कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। अब माँ है तो परेशान होगी ही, राइट। अब छोटी सी बच्ची गुम हो जाती है तो माँ पर क्या गुजरेगी आप समझ ही सकते हो। वो परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है। वो हर किसी से पूछते चलती है, क्या आपने मेरी खुशबू को देखा है? लेकिन असल में खुशबू को किसी ने नहीं देखा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद सदा परिवार का एक मेंबर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि शायद उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। अब वो दोनों मिलकर भगवान नगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। अब चूंकि छोटी बच्ची की गुमशुदगी का केस है तो पुलिस भी जल्द एक्टिव हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चलती है कि इस गाँव में सिमिलर इंसिडेंट हो चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार। यानी 2 लड़कियां गांव से ऑलरेडी गायब थी। पुलिस जब और इसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां सदा परिवार की ही मेंबर थी। जब पूरे गांव को पता चलती है कि गांव की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कियां गायब है तो पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब सदा परिवार का वो मेंबर जो उनकी हेल्प कर रहा है वो पास के एक प्लेग्राउंड में उन्हें ले जाता है, जहाँ पे पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। जब पुलिस अमरजीत से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है तो वो कुछ कहता नहीं है, बस एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल करता है। अब पुलिस को लगता है कि इस बच्चे ने ज़रूर कुछ देखा है। हो सकता है कि इस बच्चे ने उस आदमी को देखा हो जो खुशबू को उठा ले गया हो। इस शक के आधार पर बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पे पुलिस स्टेशन में इस बच्चे का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन में डरेगा, राइट, मगर अमरजीत सदा नहीं डरता है। इनफैक्ट वो स्माइल करता है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है। और जब कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है तो वो कहता है कि पहले मुझे बिस्किट दिलाओ, उसके बाद मैं कुछ आपको बताऊंगा। फाइनली एक पुलिस वाला उसे बिस्किट का एक पैकेट थमाता है। तब अमरजीत खुश होकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि खुशबू कहाँ है। वो कहता है कि खुशबू अब मर चुकी है और वो उसे इसलिए पता है क्योंकि खुशबू को उसी ने मारा है। ये जानने के बाद पुलिस वालों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अमरजीत ने ये कैसे और क्यों किया। इस पे अमरजीत कहता है कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू को देखा। वो अकेली थी तो अमरजीत ने उसे वहां से उठा लाया और फिर उसने उसकी गला घोटने की कोशिश की। इस बात पर अमरजीत ये भी कहता है कि जब वो उसकी गला घोट रहा था तो उसे मजा नहीं आ रहा था, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उसे खुशबू की आंखों में वो डर, वो दर्द, वो मजबूरी देखनी थी जो वो देख नहीं पा रहा था। इसलिए वो उसे छोड़ता है और पास में ही एक रखे हुए ईंट को उठाता है और ईंट से उस पर तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाती। और ये सुनकर पुलिस शॉक में आ जाती है।
अमरजीत सदा का केस बहुत पेचीदा था। उसका जन्म 1998 में होता है। उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। उसके पिता मजदूरी करते थे और माता हाउसवाइफ थी। लेकिन गरीब होने की वजह से अमरजीत अपनी फैमिली को बचपन से ही समाज में अब्यूज होते हुए देख रहा था और ये चीज़ें धीरे धीरे उसके दिमाग में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था। एक्चुअली अमरजीत एक डिस्टर्ब्ड चाइल्ड था। उसके अंदर बचपन से ही एक वायलेंस, एक मर्डर वाली मेंटेलिटी बैठी हुई थी। वो लोगों के साथ झगड़ता, उनके साथ बदतमीजी करता, उनके साथ हाथापाई करता और इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अमरजीत के इस बिहेवियर के बारे में उसके गांव वाले ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले भी जानते थे। इनफैक्ट उसके परिवार वालों ने उसके वायलेंस को एक्सपीरियंस भी किया था। जो 2 लड़कियां इनके घर से गायब हुई थी, उन 2 लड़कियों का मर्डर भी अमरजीत ने ही किया था। उसमें से एक अमरजीत की चचेरी बहन जो 6 साल की थी और दूसरी अमरजीत की सगी बहन जो महज 6 महीने की थी। लेकिन सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि अमरजीत ने उन 2 बच्चियों को उसी बेरहमी से मारा जिस तरह से उसने खुशबू का कत्ल किया। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग बाज, अमरजीत के फैमिली वाले ये बात जानते थे। यस, वो जानते थे कि इन सब के पीछे अमरजीत का हाथ है, लेकिन उन्होंने बेटे की मोह की वजह से डिसाइड किया कि इस बात को वो राज रखेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बिकॉज 2008 में खुशबू को मारकर अमरजीत सदा इंडिया के इतिहास का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर गहरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी था कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अमरजीत एक क्रिमिनल नहीं था, राइट? उसके घर में न टीवी था न रेडियो था जिससे वो क्राइम के बारे में जान सके। एक नामचीन साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सैडिस्ट कहा, जिसे लोगों को मारकर एक अजीब सा प्लेजर मिलता है, और ये हैबिट उसके दिमाग में ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। अब चूंकि अमरजीत 8 साल का एक बच्चा है तो एज पर द इंडियन लॉ कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से नीचे है तो उसे जेल नहीं हो सकती। जब तक वो 18 साल का हुआ तब तक वो चाइल्ड केयर होम में था। जैसे ही वो 18 साल का होता है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। आज अमरजीत 24 साल का होगा और एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक वो फिलहाल बिहार के मुंगेर शहर के किसी घर में रह रहा है, और हो सकता है कि वो अपने बारे में सर्च करके यूट्यूब पर ये वीडियो भी देख रहा हो। लेकिन वो इस वक्त क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये जानना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बच्चों को हमेशा से इनोसेंट और प्योर माना जाता है एंड इसमें कोई शक नहीं है कि किड्स आर प्योरेस्ट सोल्स ऑन अर्थ। लेकिन कई बार बच्चे बच्चे नहीं रहते हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल रीजन हो, ट्रॉमा हो या फिर कोई और रीजन। बच्चे कई बार ऐसे पाथ पर चले जाते हैं जहां से उन्हें वापस लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एज एन इंडिविजुअल एंड एज ए सोसाइटी अवेयर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।